हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जैसा कि मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा तो सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं आइडेंटिटी थ्योरम पे। CSI नेट 19 दिसंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। आइडेंटिटी थ्योरम मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट अपलोड कर चुका हूँ, उससे बेस्ट एग्जांपल थ्योरम अपलोड कर चुका हूँ। सौरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल मैपिंग, ब्रांच कट, ब्रांच पॉइंट, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, जितना लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिक फंक्शन, पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम, ऑल सारे टॉपिक्स में स्क्वायर लीमा एक एक टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कोई छूटा हुआ है टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे कंप्लीट कर बता दूंगा, अपलोड कर दूंगा उस पर भी वीडियो। तो ये जो है आइडेंटिटी थ्योरम पे है। आइडेंटिटी थ्योरम पे एक क्वेश्चन पूछा गया था CSI नेट दिसंबर 2019 में, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको अभी आप देख लीजिएगा, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये पार्ट सी में 4.75 मार्क्स में पूछा गया था इसी बार। देखते हैं। F C to C B A एनालिटिक फंक्शन फॉर Z बिलोंग्स टू C, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक एनालिटिक फंक्शन है C to C में, जहाँ पे इस एनालिटिक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो यानी इंटायर फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये डोमेन जो है पूरा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसका, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो गया तो क्या हो जाएगा, एंटायर हो जाएगा। एफ कैन टेक वैल्यू जेड नॉट एट फाइनेटली मैनी पॉइंट्स इन 1/n सेट। इस सेट के कलेक्शन में एफ जो है जेड नॉट को अटेंड करेगा। बोल रहा है कि एफ जो मैपिंग है एनालिटिक फंक्शन, वो एक कांस्टेंट वैल्यू जेड नॉट को अटेंड करेगा फाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे। इस सेट के फाइनेटली मैनी पॉइंट्स, जैसे इस सेट में तो इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स है, तो बोल रहा है कि जो इंटायर फंक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को जेड नॉट को फाइनेटली मैनी वैल्यूज़ के लिए अटेंड करेगा, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन समझ में आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि एफ 1/n इज इक्वल टू जेड नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, दैट इम्प्लाई एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन और इक्वल टू जेड नॉट के बराबर होगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर ये कंडीशन गिवन है F1/n पे इसका वैल्यू जेड नॉट है, तो वो मैपिंग ही कांस्टेंट हो जाएगी, यानी होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उसकी मैपिंग का इमेज का वैल्यू जेड नॉट आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सिमिलर बोल रहा है कि एफ एन बराबर अगर जेड नॉट है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन जेड नॉट। यहाँ पे 1/n था, यहाँ पे एफ एन है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है एफ आर इज इक्वल टू जेड नॉट, जहाँ पे आर बिलोंग कर रहा है वो सारे रिलेशनल जो क्लोज इंटरवल 1-2 में बिलोंग करता है, तो एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा और जेड नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली आइडेंटिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिएगा आप, मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है कि एफ टेक एफ जेड इजकल टू जेड नॉट फॉर फाइनेटली मैनी पॉइंट्स इन जेड नॉट। देखिए इसको कैसे करना है, फाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे होगा कि नहीं। मान ले इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स, इसको कंट्राडिक्शन से हम सॉल्व करते हैं। मान लिया कि इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे इसका वैल्यू क्या हो, एफ जेड का वैल्यू जेड नॉट हो, तो एक जी जेड फंक्शन लेते हैं। ठीक है, जिसको एफ जेड माइनस जेड नॉट से डिफाइंड कर लेते हैं, और ये सपोज करके चल रहे हैं कि एफ जेड इजकल टू जेड नॉट आ रहा है इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे। इस सेट में इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स पे एफ जेड का वैल्यू जेड नॉट आ रहा है। ये सपोज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइनेटली पे अटेंड करेगा, बट मान के चल रहे हैं कि इनफाइनेटली पे आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि G1/n पे क्या होगा, 1/n माइनस जेड नॉट। अब बताइए कि आइडेंटिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कीजिए, जिस पे 1/n पे इसका वैल्यू क्या आएगा, जेड नॉट आएगा, तो यानी G1/n का वैल्यू 0 आ गया। अब बताइए कि जीरोज का कलेक्शन जो है 1/n आ रहा है जी जेड का, और जी जेड एनालिटिक भी है, क्योंकि ये एनालिटिक है, कांस्टेंट एनालिटिक है, तो डिफरेंस ऑफ एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक होगा, एंटायर भी बोल सकते हैं। तो ये एनालिटिक फंक्शन है। आइडेंटिटी थ्योरी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैपिंग को एनालिटिक होना चाहिए, तो ये जी जेड जो फंक्शन है वो एनालिटिक भी है, और जिस पे ये जीरो आ रहा है
उसका कलेक्शन का लिमिट पॉइंट 1/n का लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 जो है डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या होगा, जी जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी। होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये क्या होगा, 0 फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में कांस्टेंट फंक्शन हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये इंटायर था, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन था। अब नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन का जीरोज जो होता है क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। यहाँ पे ये रिजल्ट होगा, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन का, नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन हैज आइसोलेटेड जीरोज। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे जिस पे जीरोज आ रहा है उसका लिमिट पॉइंट बिलोंग कर जा रहा है डोमेन, यानी ये लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज पे भी इसकी वैल्यू जीरोज आ रही है। तो ये जो जीरो, जिसके जो जीरोज हैं वो आइसोलेटेड ना होके क्या है, नन आइसोलेटेड है। अब नन आइसोलेटेड है तो नन आइसोलेटेड जीरोज है, तो ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया ना कि ये नन कांस्टेंट मैप होगा, तो कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तो ये कब ट्रू होगा, कब नॉन कांस्टेंट हो पाएगा, जबकि ये कंट्राडिक्ट कर गया। जबकि ये कब होगा, फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे जेड नॉट अटेंड करेगा तभी ये आइसोलेटेड जीरो जी जेड दे पाएगा। तो हम इनफाइनाइटली लेके चले थे तो ये क्या आ गया, कंट्राडिक्ट कर गया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन, ये सब ऑप्शन काफ़ी सिंपल है कि जो f1/= Z0 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 1/m पे आ रहा है, और 1/n जिस सीक्वेंस पे इसका वैल्यू Z0 आ रहा है उसका लिमिट पॉइंट डोमेन में बिलोंग कर रहा है, 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिमिट पॉइंट 0 जो है बिलोंग करेगा। तो ये आइडेंटिकली Z0 हो जाएगा पूरे कॉम्प्लेक्स डोमेन में, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो एफ इज ए कॉन्स्टेंट और इसका वैल्यू Z0 के ही बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो गया। अब जैसे थर्ड ऑप्शन है FN=Z0, FN=Z0 जिस पे ये Z0 का वैल्यू दे रहा है उसका लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी आएगा और इन्फिनिटी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एग्जांपल लेके FN=sin πz ले लीजिए, ठीक है। तो ये FN पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब बताइए ये क्या है, नॉन कांस्टेंट फंक्शन है और इसको सेटिस्फाई भी कर रही है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन तो होगा नहीं। इस एग्जांपल से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन जो है FR=Z0, FR=Z0 फॉर ऑल R बिलोंग्स टू Q इंटरसेक्शन 1/2, जहाँ पे इसके वैल्यू Z0 आ रहा है वो बिलोंग किस में कर रहा है, वो सारे रेशनल जो क्लोज इंटरवल 1-2 में बिलोंग कर रहा है। तो एफ कांस्टेंट होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आइडेंटिटी थ्योरम फिर अप्लाई करेंगे। जस्ट आपको चेक करना, जिस पॉइंट पे ये Z0 आ रहा है, जिस पॉइंट पे ये इसकी वैल्यू Z0 आ रही है, उस पॉइंट का लिमिट पॉइंट क्या आएगा। जैसे इसका इसमें बिलोंग कर रहा है रेशनल, जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगी, आर की लिमिट पॉइंट आर डैश जो आएगा टोटली की टोटली 1-2 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। 1-2 क्लोज इंटरवल तो सी में ही बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका जिस पे Z0 आ रहा था उसका लिमिट पॉइंट जो है डोमेन में बिलोंग कर गया, डी कॉम्प्लेक्स प्लेन है डोमेन, तो इसमें बिलोंग कर गया। तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा और Z0 के आइडेंटिकली पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इसका वैल्यू Z0 हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।